नमस्कार दोस्तों, आज हम ए फेलो ट्रैवलर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन मिस्टर एजी गार्डनर वाज ट्रेवलिंग बाई। उस ट्रेन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए जिसमें एजी गार्डनर सफ़र कर रहे थे। मिस्टर एजी गार्डनर वाज ट्रेवलिंग बाई ट्रेन विच वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। मिस्टर एजी गार्डनर उस ट्रेन के द्वारा यात्रा कर रहे थे जो कि लंदन से मिडलैंड कस्बे के लिए एकमात्र अंतिम ट्रेन थी। द ट्रेन वाज ए स्टॉपिंग टाइप एंड वाज इन्फिनिटली डेजल ट्रेन। रेलगाड़ी बार बार रुकने वाली ट्रेन थी और अनंत तक विश्राम ले रही थी। Heard the author call the train as one of those trains which give you an understanding of eternity। लेखक ये कह रहा था कि ये उन ट्रेनों में से एक थी जो आपको अनंत का मतलब समझा रहे थे। Answer, the author called the train as one of those trains which give an understanding of eternity because it moved very slowly, stopped at every station and looked as if it would never reach its destination। लेखक ने रेलगाड़ी को ऐसी रेलगाड़ी कहा है जो कि आपको अनंत का मतलब समझाती थी, क्योंकि यह बहुत धीमी थी, सभी स्टेशनों पर रुक रही थी और लग रहा था यह कभी अपने स्थान पर नहीं पहुंचेगी। व्हाट इज द डोरा स्टैंड फॉर? डोरा का मतलब क्या है? डोरा स्टैंड फॉर डिफेंस ऑफ रियल एक्ट विच गेव ग्रेट पावर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर। डोरा का मतलब डिफेंस ऑफ रियल एक्ट है जिसने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार को बहुत अधिक शक्ति दे दी थी। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द राइटर से व्हेन द मॉस्किटो सीटेड हिमसेल्फ ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड। लेखक ने क्या कहा जब मच्छर उसके हाथ में बैठ गया। व्हेन द मॉस्किटो सीटेड हिमसेल्फ इम्पिडेंटली ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड, जब मच्छर दृढ़तापूर्वक लेखक के हाथों में बैठ गया। द राइटर सेड, लेखक ने कहा, ही हैड शोन इनफ काइंडनेस टू इट, उसने बहुत अधिक दयालुता दिखा दी है। एंड ही वाज नॉट प्रिपेयर टू टॉलरेट इट्स रूडनेस एनी मोर, और वह अब उसके असभ्यता को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड जस्टिस डिमांड द अवार्ड ऑफ डेथ सेंटेंस। न्याय मौत सजा क्यों मांग रहा था? और व्हाई डिड द राइटर डिसाइड टू पनिश द फेलो ट्रेवलर, या फिर लेखक ने सहयात्री को दंड देने का निश्चय क्यों किया? जस्टिस डिमांड द अवार्ड ऑफ डेथ सेंटेंस बिकॉज द मॉस्किटो वाज वेगाबॉन्ड, हार्मफुल टू जनरल पीपल, ट्रेवलिंग विदाउट टिकट एंड सैकिंग ब्लेड। न्याय यह मांग रहा था, न्याय उसकी मौत सजा मांग रहा था क्योंकि मच्छर एक आवारा जानवर था, लोगों के लिए हानिकारक था, बिना टिकट की यात्रा कर रहा था और खून चूसता था। अगला क्वेश्चन, व्हाई कुड राइटर नॉट सक्सीड इन पंचिंग द फेलो ट्रेवलर। व्हाई कुड द राइटर नॉट सक्सीड इन पंचिंग द फेलो ट्रेवलर, सहयात्री को सजा देने में लेखक क्यों असफल हो गया? अवॉइड ट्रेवल ड्यू टू अवॉइड द सेंटेंस ऑफ डेथ, सहयात्री ने मौत से बचने के लिए क्या किया? द फेलो ट्रेवलर डॉज्ड द ऑथर टू अवॉइड द सेंटेंस ऑफ डेथ, सहयात्री ने लेखक को मौत सजा सुनाई। ही डिड हिज बेस्ट टू किल इट बट ऑल हिज अटेम्प्ट्स प्रूव टू बी फ्यूटाइल, उसने उसे मारने का बहुत प्रयास किया लेकिन उसके सभी प्रयास बेकार रहे। सो द राइटर कुड नॉट सक्सीड इन पनिशिंग द फेलो ट्रेवलर, इसलिए लेखक अपने सहयात्री को मारने में असमर्थ रहा। Why did the author feel humiliated and how did he react to it? लेखक अपमानित क्यों महसूस कर रहा था और उसने क्या किया? The author felt humiliated because the mosquito saved himself from his attack। लेखक को अपमानित महसूस हो रहा था क्योंकि मच्छर ने अपने आप को उसके आक्रमण से बचा लिया था। He used all his cleverness and tricks to kill it, उसने उसे मारने के लिए सभी चालाकी और चालें चली। हुआ द स्किलफुल मिराडोर फिनिशिंग राउंड एन इन्फिनिटी बुल, कौन एक कुशल योद्धा था जो एक सांड की ओर चारों ओर चक्कर लगा रहा था? द मॉस्किटो वाज द स्किलफुल मेटाडोर फिनिशिंग राउंड एन इन्फिनिटेड बुल, मच्छर एक कुशल योद्धा था जो एक सांड के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू मैग्नेनिमस एंड मर्सीफुल टू द फेलो ट्रेवलर, लेखक
लेखक अपने सहयात्री के प्रति उदार और दयापूर्ण क्यों हो गया? हाउ कुड द ऑथर रिकवर हिज प्रेस्टीज? या लेखक अपना सम्मान कैसे पा सकता था? ही डिसाइडेड टू मैग्निनमस एंड मर्सीफुल बिकॉज ही फेल्ट दैट दीज क्वालिटीज वेर द नोबलेस्ट वर्च्यूज ऑफ मैनकाइंड। उसने उदारता और दया करने का निर्णय लिया क्योंकि उसने महसूस किया कि ये गुण मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ गुण हैं। बाय दिस ही कुड रिगेन हिज लॉस्ट प्रेस्टीज। इसके द्वारा वह अपने खोई हुई आत्म सम्मान को पा सकता था। अगला क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू एजी गार्डनर आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेवलिंग एलोन इन ए कंपार्टमेंट? एजी गार्डनर के अनुसार रेलवे कंपार्टमेंट में अकेले यात्रा करने का क्या फायदा था? ट्रेवलिंग अलोन इन कंपार्टमेंट, ए पर्सन कुड टॉक टू हिमसेल्फ, सिंग और डांस, प्लेज मार्बल्स, ओपन एयर शट विंडोज, वॉकर लाई डाउन एंड ए कुशन फॉर रेस्ट। एक डिब्बे में अकेले यात्रा करके एक व्यक्ति खुद से बातचीत कर सकता था, गा सकता था, नाच सकता है, प्लेज मार्बल्स कंचे खेल सकता है, खिड़कियों को खोल सकता है, बंद कर सकता है और गद्दों पर लेट सकता है या चल सकता है। What did the author see at time of his leaving the compartment? लेखक ने डिब्बे को छोड़ते समय क्या देखा? At time of his leaving the compartment, he saw his fellow traveler fluttering down a lamp. अपने डिब्बे को छोड़ते समय उसने देखा कि उसका सहयात्री लैंप के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। Who was J.G. Gardner's fellow traveler? When did the author became aware of the presence of his fellow traveler? सहयात्री कौन था और लेखक को अपने सहयात्री के बारे में पता चला? मॉस्किटो वाज द फेलो ट्रेवलर ऑफ एजी गार्डनर। एजी गार्डनर का सहयात्री एक मच्छर था। व्हेन ही वाज रीडिंग हिज पेपर, जब वह अपना समाचार पत्र पढ़ रहे थे, द मॉस्किटो केम एंड सैट ऑन हिज नोज। मच्छर आया और उनकी नाक पर बैठ गया। जैसे केम टू नो ऑफ हिज प्रेजेंस, इस प्रकार उन्हें उसके उपस्थित का पता चला। व्हाट रिलेशनशिप डिड द ऑथर डेवलप विद द फेलो ट्रेवलर? लेखक का अपने सहयात्री के प्रति क्या रिश्ता स्थापित हो गया? द राइटर डेवलप्ड ए काइंड ऑफ डिस्टेंस रिलेशनशिप विद द मॉस्किटो। लेखक का मच्छर के साथ एक दूर का रिश्ता बन गया। इट वॉज बेस्ड ऑन म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, और यह दोनों तरफ से था। डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ एजी गार्डनर विद हिज फेलो ट्रेवलर। अपने फेलो ट्रेवलर के साथ एजी गार्डनर के अनुभव को बताइए। एट फर्स्ट he was annoyed with it and tried to kill it. शुरू में वह इस पर गुस्सा थे और उसे मारना चाहते थे, मारने का प्रयास किया। Having failed in punishing it, और उसे सजा देने में असमर्थ होकर, the writer developed a kind of distance relationship with it. लेखक ने उसके प्रति दूर का रिश्ता स्थापित हो गया। Magnanimity has its limits. Who said it and why? दयालुता की भी एक सीमा होती है, या किसने कहा और क्यों कहा? मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट्स वाज सेड बाय द ऑथर। दयालुता की एक सीमा होती है, यह लेखक द्वारा कहा गया। बिकॉज ही वाज कंटिन्यूसली डिस्टर्ब बाय ए मॉस्किटो, क्योंकि उससे बार बार एक मच्छर के द्वारा परेशान किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड एजी गार्डनर फील दैट ही वाज नॉट सुपीरियर टू द मॉस्किटो? एजी गार्डनर को कब महसूस हुआ कि वह मच्छर से श्रेष्ठ नहीं है? एजी गार्डनर फेल्ट दैट ही वाज नॉट सुपीरियर टू द मॉस्किटो। एजी गार्डनर को महसूस हुआ कि मच्छर श्रेष्ठ नहीं है। बिकॉज द मॉस्किटो प्रूव्ड इटसेल्फ सुपीरियर टू द ऑथर इन द ओनली कंपटीशन दे हैड एवर एंगेज्ड। क्योंकि मच्छर ने उनके बीच जो प्रतियोगिता हुई थी, पहली प्रतियोगिता हुई थी, यहाँ तक कोई प्रतियोगिता हुई थी, उसमें उस मच्छर ने अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। नमस्कार मित्रों, इसे आपको अपनी कॉपी में कर लेना है। अगले दिन से हम आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।